शुभ संध्या। आज मैं हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय प्राकृतिक आपदा प्रकृति की नियति है इसके विपक्ष में बोलने जा रहा हूँ। प्राकृतिक आपदा, जब हम इस नाम को सुनते हैं तब तक हमारे जहन में एक खौफ सा पैदा हो जाता है। प्राकृतिक आपदा, जब हम इस चीज को सोचते हैं तब तक हमारे मन में उत्तराखंड में आई बाढ़, कोशी क्षेत्र में 2008 वर्ष में आई बाढ़, फिर दक्षिण भारत में सुनामी आई और उसके बाद जब जापान में भूकंप आया तब ये सब बातें हमारे जहन में आ जाती हैं। और मित्रों, क्या आपको पता है कि इन प्राकृतिक आपदाओं का कारण क्या होता है? इन प्राकृतिक आपदाएं आती कैसे हैं? ये प्राकृतिक आपदाओं का कारण और कोई नहीं बल्कि हम मनुष्य हैं। आज हम मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति को किसी भी तरह से इस्तेमाल करने के लिए आगे रहते हैं। आज हम यह नहीं सोचते कि आज हम प्रकृति को जिस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्या प्रकृति को इससे नुकसान भी होगा? जी हाँ, हम इन चीज़ों को कभी नहीं सोचते। प्रकृति एक ऐसी नाजुक चीज़ है जो अपने साथ किए गए अत्याचारों का कभी फैसला नहीं सुनाती, यह बस दंड देती है। प्रकृति जब इसने अत्याचार सहे हैं तब इसने बदला भी लिया है। आज अगर हम जंगलों को काटेंगे तो हमें बाढ़ और सूखा ही मिलेगा। अगर हम जल संसाधनों को प्रदूषित करेंगे तो जल मछलियों से खाली ही मिलेंगे, और अगर हम कीटनाशकों व खादों से जमीन की हत्या करेंगे तो खाने के लाले ही पड़ेंगे। इसी का उदाहरण है उत्तराखंड। आज वहाँ करीब 5 लाख किसानों व मछुआरों ने खुदकुशी को ही चुन लिया है क्योंकि उनके सामने आज रोटी व मकान की संकट आन पड़ी है। मैं आप सबको उदाहरण देना चाहूँगा चीन का। जब एक बार वहाँ वर्षा नहीं हो रही थी और वहाँ पर कृषि प्रभावित हो रहा था, तब वहाँ के वैज्ञानिकों ने हवा में सिल्वर आयोडाइड नामक गैस की उत्पत्ति की, जिसके कारण वहाँ वर्षा तो हुई पर वह वर्षा पानी की नहीं बर्फ की हुई थी। इसकी वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। यह तो बात की मैंने चीन की, पर यही हालात आज पूरे विश्व के हैं। और अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में भी पेड़ों की कटाई, अनियोजित सड़कें, बेवकूफ़ी भरे बांध निर्माण, रेतों व पत्थरों का खनन आज आपदाओं का कारण बना है। मित्रों, मैं आप सबों को अपनी 2000 वर्ष में अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जब मैं वर्ष 2005 में अरुणाचल प्रदेश गया था, तब वहाँ की वन जीव, वहाँ के वनस्पति, वहाँ की चिड़ियों की चहचहाहट और छोटे छोटे पशुओं की मधुर वाणियाँ सुनकर मुझे स्वर्ग की अनुभूति हुई थी। पर मुझे यह भी पता चला था कि वहाँ सुबानसिरी नामक हाइड्रो प्रोजेक्ट की निर्माण की बातें चल रही थी। मित्रों, वह हाइड्रो प्रोजेक्ट अब तक बनकर तैयार हो चुका होगा, और क्या आपको लगता है कि अभी वह स्वर्ग जैसा ही होगा? मित्रों, आज उत्तराखंड की 25% कमाई उसके पर्यटन विभाग से होती है, पर आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि वहाँ जितनी आबादी है उससे 1.5 गुना लोग वहाँ पे पर्यटक बनकर जाते हैं, और उनके लिए रहने के लिए ठीक से जगह भी नहीं है। आज वहाँ पर पहाड़ों के बीच से जिस तरह सड़कें बनाई गई हैं, वह देखकर तो साफ पता चलता है कि ऐसी आपदा को